श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को पता ही होगा 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पड़ रही है और सबसे बड़ा संयोग यह है कि 25 फरवरी को मध्य रात्रि में प्रदोष लग रहा है। इस वजह से प्रदोष और शिवरात्रि एक ही दिन पड़ रही है। इस महासंयोग पर आपको गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। महाशिवरात्रि हिंदू परंपरा का बहुत बड़ा पर्व है। महाशिवरात्रि का पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के पर्व पर छोटे से लेके बड़े को सबको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है जो इस दिन 15 मिनट का भी व्रत रखता है तो उसको अपार सुख की प्राप्ति होती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यहाँ तक कहा है, अगर आप बीमार हैं और आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप चाहे 5 मिनट का ही व्रत रखिए, पर शिवरात्रि के दिन थोड़ी सी आराधना और व्रत अवश्य रखें। अगर आप रात्रि जागरण कर सकते हैं तो अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी मनवांछित मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और भगवान शंकर की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। अब बढ़ते हैं गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ सरल उपाय जो महाशिवरात्रि के दिन किए जाते हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। आपके मन में कोई भी मनोकामना हो, कोई भी ऐसी बात हो जो आप अपना चाहते हैं कि वह पूर्ण हो जाए, कोई ऐसी इच्छा हो, तो आपको 1 काली मिर्च लेनी है और 7 काली तिल के दाने लेने हैं। इन दोनों चीजों को आपको लेकर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर अपनी कामना करते हुए समर्पित कर देना है। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा है, अगर आप मुख्य यानी महाशिवरात्रि को यह उपाय करते हैं तो आने वाली मासिक शिवरात्रि में आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। वह कोई भी मनोकामना हो, अपनी इच्छा रखते हुए, अपनी कामना करते हुए यह उपाय करें, हर कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। अब बढ़ते हैं इस महाशिवरात्रि में किए जाने वाले दूसरे उपाय की तरफ। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, गैस बन रही है, अपचय है या कोई भी बड़ी बीमारी है, तो आप 7 बेल ले लीजिए। अगर यह बीमारी आपके परिवार के किसी सदस्य को है तो आप उन 7 बेर को लेकर उस व्यक्ति पर से एक बार घुमा दीजिए और उन बेरों को भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो 3 महीने के अंदर पेट से संबंधित कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। पर याद रखिएगा, यह उपाय आपको शिवरात्रि के दिन दोपहर 12 बजे ही करना है, ना इससे 1 मिनट आगे ना ही 1 मिनट पीछे। अब बढ़ते हैं आज की कथा के अगले उपाय की तरफ। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपकी दुकान नहीं चल रहा है, लक्ष्मी नहीं टिक रही है, आप परेशानियों से घिरे हुए हैं, कर्जे में आपका जीवन चल रहा है, तो आपको एक धतूरे का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको एक धतूरा लेना है और उस धतूरे को हल्दी में डुबोकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर रात के 12 बजे समर्पित कर देना है। जब आप 12 बजे इस धतूरे को समर्पित करें तो आपको समर्पित करने के बाद थोड़ी देर वहां पर बैठना है। 15 मिनट 20 मिनट, आप जितनी आपकी सुविधा हो उतनी देर आप बैठे रहें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। जब 15-20 मिनट हो जाएं तो आप उस धतूरे को उठाकर आप अपनी दुकान में या अपनी व्यापार वाली जगह पर लाल कपड़े में लेकर उसको बांध दें। पर याद रखिएगा, आपको यह सुबेरे नहीं बांधना है। जब आप 12:30 बजे इसको उठा लाएंगे तो उसके बाद आपको सुबह 4 बजे से पहले ही अपनी दुकान या व्यापार वाली जगह पर इस धतूरे को लाल कपड़े में बांध देना है। आपका व्यापार कभी रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता ही चला जाएगा। लक्ष्मी की अपार कृपा होगी, आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आप स्वयं नहीं संभाल पाएंगे। आपके दुश्मन आपका चाहे जितनी टांग घसीट लें, पर आपका व्यापार कभी रोक नहीं सकता कोई। यह उपाय गुरुदेव ने स्वयं अपने मुख से बताया है। अगर आपको धन से संबंधित समस्या है तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।